हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए में आने वाली गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए शुरुआत करते हैं। पाठ 7 है यहाँ पर ये, और ये पाठ है क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है। इसमें गतिविधि 1 जो है वो दे रखी है और इस गतिविधि 1 में है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ एक गद्यांश पढ़ना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें जो है हम अच्छी तरह से अगर इसको पढ़ेंगे तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर तभी आप इजीली दे पाएंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख तो पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच करने के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। तो ये था बच्चों गद्यांश। अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि अनिल की छोटी बहन का नाम क्या है। ये देखिए, अब एक सेकंड यहाँ पर, हाँ अब देखो, ये है हमारा क्वेश्चन कि अनिल की छोटी बहन का क्या नाम है। अनिल की छोटी बहन का नाम, यहाँ देखो इसने क्या कहा है, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। तो क्या नाम है यहाँ पर? दिव्या। तो यहाँ क्या आना चाहिए? अनिल की छोटी बहन का क्या नाम है? दिव्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिव्या ऐसे। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसने कि दिव्या को हर समय थकान महसूस क्यों होती रहती है। क्यों होती रहती है बताओ? हाँ, खून की कमी के कारण, है ना। दिव्या के शरीर में खून की कमी है इस वजह से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शरीर में खून की कमी होने के कारण, एक सेकेंड, होने के, यहाँ लिख देती हूँ, कारण दिव्या को, आगे क्वेश्चन में से ही लिखना है बच्चों आपको, दिव्या को हर समय थकान महसूस होती है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ये आप अपने आप लिख लेना बच्चों। अब आगे देखिए एक बार, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसने पूछा है
ये वाला। रक्त के कोई दो पर्यायवाची शब्द लिखें। रक्त के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो इसमें एक तो है खून, ठीक है, एक होता है खून, रक्त का पर्यायवाची है जो, और दूसरा है आएगा यहाँ पर लहू, लहू, एक है लहू, ठीक है। ये हैं पर्यायवाची। अब आगे इसने आगे देखिए, एक सेकंड, क्वेश्चन पूछा है इसने ये वाला। प्रस्तुत गद्यांश से विदेशज शब्द छांट कर लिखिए। विदेशज शब्द छांट कर लिखने हैं बच्चों। तो गद्यांश देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं, जो दूसरे देशों से जो शब्द हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो विदेशज शब्द हैं, ठीक है। हमारी हिंदी और संस्कृत को छोड़कर जो दूसरे शब्द आए हुए हैं हमारी भाषा में, वही। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे कि गद्यांश में यहाँ ये डॉक्टर शब्द है, ये विदेशज शब्द हैं, और डॉक्टर आया हुआ है, यहाँ पर भी है डॉक्टर। तो और उसके साथ और ढूंढते हैं, ये एक स्लाइड है, देखो स्लाइड, और है यहाँ पर अस्पताल भी है बच्चों, ठीक है। और एक है ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट शब्द है, ठीक है। ये जो है दूसरी भाषा से शब्द आए हुए हैं। अब इन शब्दों को जो है आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर लिख देना है बच्चों। जो विदेशज शब्द थे ना, जो विदेशज शब्द हमने ऊपर गद्यांश में देखे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आगे आती है गतिविधि 2। अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। इन वाक्यों को पूरा करना है। बुराई में रस लेना, यहाँ दिया है ना इसने, बुराई में रस लेना। बुराई में रस लेना क्या है? और यहाँ पर साइड में आप देख भी सकते हैं, यहाँ अच्छी और बुरी दो दे रखी है। तो डैश बात है, कौन सी बात है? बुराई में रस लेना अच्छी बात है या बुरी बात है बच्चों? बुरी बात है। तो ये बुरी जो है ना यहाँ पर आएगा। और अब दूसरा है, आज मनुष्य जो कुछ भी करता है उसमें लोग डैश खोजने लगते हैं, गुण या दोष। बताओ क्या आना चाहिए? हाँ, आज मनुष्य जो कुछ भी करता है लोग उसमें दोष ढूंढते हैं, है ना। तो ये जो दोष है ना, ये यहाँ पर आना है। यहाँ आपको दोष जो है वो लिख देना है। अब आगे है, भोले भाले और फल फूल डैश समास के उदाहरण है। यहाँ द्विगु श्वास है या द्वंद्व श्वास है, ये पूछा है। तो बच्चों द्वंद्व श्वास है यहाँ, और इसकी एक पहचान बता देती हूँ। ये जो दो शब्द यहाँ पर आपको मिलेंगे, उनके बीच में इस तरह से ये डैश मिलेगा आपको, ठीक है। फल भोले भाले, और इसका बन जाएगा भोले और भाले। फल फूल यानी फल और फूल, इसके बीच में देखो ये डैश देख रहे हो ना आप, जो ये मिलेगा तो वो द्वंद्व श्वास होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होगा द्वंद्व समास के उदाहरण है। नेक्स्ट है, रमेश डैश दिल्ली जाएगा। रमेश भी या हो दिल्ली जाएगा? बताओ, रमेश भी दिल्ली जाएगा, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब आगे है गतिविधि 3, और अब देखिए यहाँ पर तीसरी गतिविधि जो है वो है कि भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो भ्रष्टाचार में संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भ्रष्ट, भ्रष्ट प्लस आचार, ये बन जाएगा भ्रष्टाचार। अब आगे है गतिविधि 4, निम्न शब्दों में से प्रत्यय छांट कर लिखें।
अब सबसे पहले तो बच्चों आपको प्रत्यय का पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। प्रत्यय प से बना है और प से ही पीछे, तो याद रखिए जो भी शब्द के पीछे लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। जैसे भारतीय है, भारत प्लस ईय, तो यहाँ पर इसमें ईय प्रत्यय है। अब आगे है जैसे विनम्रता, तो विनम्र में ता प्रत्यय लगा हुआ है, ये बन जाएगा विनम्रता। अब है जीविका, जीव प्लस इका, तो इसमें इका प्रत्यय है। अब है ईमानदारी, ईमानदारी में ईमानदार प्लस ई, ये ईमानदारी, ईमानदार प्लस ई, तो यहाँ पर ई प्रत्यय आएगा। अब इसी तरह से आगे यहाँ इसने दी है गतिविधि 5, और गतिविधि 5 में कहा है स्वास्थ्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक संक्षिप्त लेख लिखें। तो बच्चों जो ये जगह दे रखी है यहाँ पर स्वास्थ्य के विषय में आपको एक छोटा सा लेख लिखना है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक बार। इसमें हम लिखेंगे स्वास्थ्य उस स्थिति का नाम होता है जब एक व्यक्ति अच्छी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है हमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, वो खाने चाहिए। उचित नींद भी जो है बच्चों ज़रूरी है, तो हमें समय पर सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद जो है ज़रूर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि हमें व्यायाम भी करना चाहिए। इसमें आगे लिख सकते हैं शारीरिक व्यायाम के लिए जो है हमारा दिमाग में जो दिमागी खेल है, खेलना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं। अब आगे जो है, आगे तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।